हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वीनस इन एट्थ हाउस। ठीक है दोस्तों, एट्थ हाउस में वीनस कैसे फल देता है। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। आपको उसमें हो सकता है जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी है वो आपको इसमें मिले। ठीक है दोस्तों, तो एट्थ हाउस क्या है पहले शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए, एट्थ हाउस जो है ना दोस्तों, वो सबसे पहले अकॉल्ट का है, रिसर्च का है, मृत्यु का है, ठीक है, ऑडिट का है। कोई भी चीज़ सडनली हो रही है एट्थ हाउस से देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली एट्थ हाउस से देखेंगे। एट्थ हाउस आपका ससुराल पक्ष है, ठीक है। एट्थ हाउस से आप डिकम्पोजिशन देखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ धीरे 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 ख़त्म हो रही है ना, डिकम्पोज हो रही है, एट्थ हाउस से देखेंगे उसको। ठीक है, बेसिकली एट्थ हाउस क्रॉनिकल डिसीज़ का है एक्चुअली में ना। तो जैसे हम बोलते हैं कैंसर और ये सब है, क्रॉनिकल डिसीज़ एट्थ हाउस है, ठीक है। फिफ्थ से फोर्थ है, ठीक है। जो आपकी क्रिएशन है ना, उसका हाईएस्ट पॉइंट है वो, कितनी डेप्थ तक आप जा सकते हो, उसकी डेप्थ है वो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एट्थ हाउस मैंने बोला डेथ का है, कब्र है एट्थ हाउस, ठीक है। कब्र, ग्रेव है ना, ग्रेव। तो और भी बहुत सी चीज़ों का एट्थ हाउस। अब यहाँ पे आप ये देखिए, जब शुक्र यहाँ आएंगे तो कैसा वो करेंगे। तो शुक्र क्या है, इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, मैंने हमेशा बताया शुक्र शुक्राणु हैं, लक्ष्मी है, वैभव है, फ्लावर्स हैं, ब्यूटी आइटम्स हैं, ठीक है, परफ्यूम है, ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, ठीक है, क्लोथ्स हैं, स्पेशली सिल्क क्लोथ है, वीनस है ना, कर्ड है, दही, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि आपका शुक्र आपके व्हीकल है, वाहन, ठीक है। तो शुक्र आपको पीस भी देता है, मेंटली पीस हीलिंग करने के लिए शुक्र से। मून भी हील करता है, शुक्र भी हील करता है दोस्तों। तो जब शुक्र यहाँ एट्थ हाउस में आ जाएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है, ठीक है, स्कॉर्पियो राशि आती है ना, जिसके कारक प्लैनेट शनि महाराज हैं, जिसके अधिपति मंगल देव हैं। और वहाँ पे कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है दोस्तों, केतु महाराज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब अब वीनस आ जाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेंगे। देखिए दोस्तों, एट्थ हाउस मैंने बोला कब्र का है ना, और वीनस का वहाँ होना मतलब ब्यूटी फ्लावर्स का यहाँ पे पड़ा हुआ। देखिए, बहुत सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि कब्र के फूल, लाल किताब में एक लाइन आती है कब्र के फूल, तो आप ये समझ लीजिए एट्थ हाउस में वीनस, कब्र के फूल। अब कब्र पे फूल का मीन्स क्या है, अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको कैसे अमेंड करते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकता है ये, कि वीनस यहाँ पे कैसे कर रहा है। देखिए, यहाँ पे ना साइन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा साइन इधर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज कीजिए लिब्रा असेंडेंट है कोई आदमी, ठीक है, तो एट्थ हाउस में उसका टॉरस साइन आएगा। अब वहीं पे वीनस आ गया, वीनस क्या है, लग्नेश भी है और साथ में एट्थ हाउस में आ भी गया, ठीक है। और काल पुरुष की कुंडली में तो सेवंथ लॉर्ड है ही है नेचुरली, सेकंड सेवंथ लॉर्ड। अब ये देखिए, वीनस का यहाँ आना क्या बता रहा है कि टॉरस मतलब परिवार, कुटुंब, कुटुंब के अंदर कब्र मतलब मृत्यु, ठीक है, कब्र से मृत्यु, डेथ भी देख सकते हैं, या मृत्यु तुल्य कष्ट। वहाँ पे वीनस का होना मतलब, वीनस क्या देखिए दोस्तों, वीनस मेडिसिन ड्रग्स भी है ना, वीनस संजीवनी विद्या भी है ना। तो यहाँ पे वीनस का होना मतलब या तो व्यक्ति के कुटुंब के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे हैं, या वो मृत्यु से जूझ रहा है, तो उसकी जाके इंडिविजुअल जो कि कार जातक है उसको जाके उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। उसको जाके मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकता है तो मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए। खुदा ना खास्ता अगर ऊपर वाले को क्या मंजूर है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसको जाके पूरा रिस्पेक्ट ऑनर दीजिए। उसकी जो शैज है, जो भी जिस धर्म के हैं, वो उस पर जाके फूल अर्पण कीजिए। उसको एक्सपेक्टेशन है कि कोई टॉरस आ गया है आपके एट्थ हाउस में, कुटुंब, आपके परिवार,
तो वहाँ पे अगर व्यक्ति नहीं करता ये सब चीज़ें तो उसको प्रॉब्लम होगा। वो उससे कंसर्न चीज़ें नहीं, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे कहीं जाके मतलब मेडिसिन्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, उसको इवन जाके वीनस इज़ हीलिंग, उसको जाके हील करो, बातचीत करो, उसको दिलासा दीजिए कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता है दोस्तों तो उसको इंडिविजुअल को खुद को बहुत प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इसलिए भगवान ने उसको अर्थ में वीनस दिया कि जाओ, जो व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्टों से लड़ रहे हैं, जो क्रॉनिकल डिसीज से लड़ रहे हैं, जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं अपने हेल्थ से कंसर्न या मेंटली कंसर्न, तो आप जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं वीनस के रिगार्डिंग, वहाँ जाके आप हेल्प कीजिए, अदरवाइज आपकी खुद की हेल्थ खराब होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे साइन, मैंने बोला साइन के अकॉर्डिंग चलना है, जोन सा साइन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो कर देता है। अब देखिए लोग कहते हैं कि काफ़ी मैंने सुना भी और पढ़ा भी है कई बुक्स में कि वीनस 8th हाउस में हो ना तो मैरिजेस इशू करता है, मैरिज में प्रॉब्लम करता है। पर देखिए दोस्तों, मैरिज में इशू करता है पर कहाँ करता है वो चीज़ साइन से डिसाइड होगी वहाँ पे कि कौन सा साइन आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब साइन का वहाँ पे आना, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब वहाँ पे जेमिनी का साइन आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो भाई छोटे भाई की मैरिज में इशू हो सकते हैं, उसके घर में जो नौकर चाकर हैं उनकी मैरिज में इशू हो सकते हैं, उसके पड़ोस में मैरिज के इशू चल सकते हैं, इस तरह से भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल की मैरिज में इशू होंगे, ऐसा नहीं है। जो साइन है, साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस फील्ड में हो सकते हैं, तो इस तरह से भी देख सकते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कि देखिए 8th हाउस ना रिसर्च का है, मैंने बताया है ना, रिसर्च है, अकॉर्ड नॉलेज है। अब देखिए वीनस यहाँ पे आता है नहीं, वीनस पोस्ट ग्रेजुएशन का कारक है, पीजी है अपने आप में। अब जब यहाँ पे अगेन कौन सा साइन लग रहा है, व्यक्ति उस साइन से कंसर्न्ड एजुकेशन में या फिर प्रोफेशनली उस डिपार्टमेंट में टॉप लेवल पे काम करेगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 6th हाउस आ जाए किसी का, ठीक है, वर्गो, तो हो सकता है मेडिसिन में ऊपर लेवल पे काम करे, मेडिसिन या ऑडिटिंग में ऊपर लेवल पे काम करे। ठीक है, अब वहाँ पे जो साइन आ रहा है उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है पक्का देखिए, सैटर्न की पोजीशन कैसी है ये भी पक्का देखिए, और केतु को भी देखना चाहिए क्योंकि एग्जॉल्ट जो वहाँ प्लैनेट करता है वो केतु महाराज है। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में स्लोली आना, देखो डेथ है 8th हाउस कहीं ना कहीं सीधी सीधी, है ना, जैसे मृत्यु को देखा जाता है, बट उसके अलावा ये सब चीज़ें भी हैं। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति जीवन में ना अपना लेता है कि मृत्यु सत्य है, अटल सत्य है, तो फिर वो आदमी क्या करता है, रिसर्च करने लग जाता है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, जिस आदमी ने मौत को बहुत पास से देख लिया, कभी मृत्यु तुल्य कष्टों से निकल गया, तो उस आदमी का डेयरिंग बहुत बढ़ जाता है और बहुत रिसर्च कर, इसलिए 8th हाउस में वीनस क्या है ना, आदमी को बहुत अगर प्लैनेट्स की पोजीशन थोड़ा सा ऐसे तो आदमी को तंत्र विद्या तक सिखवाती है, क्योंकि दैत्य गुरु हैं वीनस। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे सन आ गया वीनस के साथ साथ में बैठा है, तो अभी इसका क्या मतलब है, देखिए सन अथॉरिटी है गवर्नमेंट, और वीनस क्या है, वीनस आपके दैत्य गुरु हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कनेक्शंस हो सकते हैं बैड पॉलिटिशियंस से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लोगों से, जिनके साथ वो अंडर द टेबल काम कर रहा है, हो सकता है ऐसा, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, डिपेंड करता है और भी चीज़ों पे, बट ये चीज़ें भी हो सकती हैं। क्यों, अब देखना पड़ेगा वहाँ कौन सा साइन पड़ रहा है। जैमिनी का, अगेन मैंने बोला जैमिनी का साइन तो भाई छोटे भाई के हो सकते हैं, पड़ोसियों के हो सकते हैं, आपके पड़ोस में ऐसे व्यक्ति हो जिनके ऐसे सुना हो, जिनके बारे में भाई इनके तो बहुत कनेक्शन है, ऐसे वैसे बहुत सी चीज़ें इस चीज़ से जुड़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे वीनस जिस भी व्यक्ति को मिला और गलती से जिनका लग्नेश है, टॉरस और लिब्रा असेंडेंट के लिए स्पेशली, और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस पर्सन के लिए भी, कि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट कि उनकी कुंडली में कारक ग्रह वीनस होता है, और लिब्रा और टॉरस असेंडेंट के लिए लग्नेश हो जाता है ना, अगर 8th में चले जाए तो उनको तो स्पेशली इन चीज़ों पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्पेक्ट योर वाइफ, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए। वाइफ क्या आपसे बड़ी स्त्री है, लड़कियां हैं छोटी, उनकी मतलब बेसिकली क्या लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको मान सम्मान देना है आपने, सो दैट आपका बैंक बैलेंस, आपकी
परसेप्शन किसी चीज़ को लेके हमेशा सही बनी रहे, बैलेंस बनी रहे, नहीं तो आप उस फील्ड के अंदर ना बहुत सफ़र करेंगे। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेडीज़ की, ठीक है, वीनस कंसर्न है, अच्छी भाषा, अभद्र भाषा का यूज़ मत कीजिए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीनस को अगर मार्स देख लेता है, ठीक है, या फिर राहु देख लेता है, सैटर्न आ जाता है, कारक सही या तो सैटर्न सही नहीं बैठा है करके, ठीक है, क्योंकि मंगल स्कॉर्पियन है ना, स्कॉर्पियो का लॉर्ड है, और सैटर्न ठीक नहीं बैठे हैं, गलत जगह बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से वीनस सेकंड हाउस को देखता है बैठ के, आपकी भाषा बोली, अगर वीनस यहाँ अच्छी कंडीशन में, वो दोनों अच्छी कंडीशन में, तो जो वो व्यक्ति बोलेगा वो सत्य होता चले जाएगा, क्योंकि अकॉल्ट से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, मृत्यु की जगह से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, पाताल लोक से निकाल रहा है और स्पीक कर रहा है लोगों के बीच में, है ना, हीलिंग है उसकी वॉइस के अंदर। बट अगर मार्स सैटर्न ठीक नहीं बैठे हैं और वीनस भी अफेक्टेड है और फिर वो व्यक्ति बोलेगा तो अभद्र भाषा को यूज़ करेगा, वो लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ के प्रति, वीनस लेड गर्ल्स, लेडीज़ वाइफ, इनके प्रति उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी रेमेडीज़ क्या हैं कि जिस जगह बैठा है, साइन के अकॉर्डिंग बैठा है, उस फील्ड में आपको अच्छे से काम करना है, ताकि स्पेशली मैंने बोला है टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पीपल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी कुंडली में वीनस बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे शॉर्ट व्यू था वीनस इन 8th हाउस। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस लगता है तो दोस्तों मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।